हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अस्माकं परिवेशः अर्थात हमारा पर्यावरण का हिंदी अनुवाद किया था। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सभी बच्चे नोट भी करते जाइए, क्योंकि गृह कार्य के रूप में आपको मुझे ये व्हाट्सएप भी करना है। हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तक पर लिखिए, अर्थात अपनी कॉपी पर लिखिए। आपको ये बोलना भी है और कॉपी पर लिखना भी है। क्रीड़ा क्षेत्रम शिक्षाय गुंजनम उत्साहेन पुस्तिकाभ्यः अश्वत्थः। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बालकः केन क्रीडन्ति, अर्थात बालक किससे खेलते हैं। आपको एक पद में उत्तर देना है और उत्तर है कंदुकेन, अर्थात गेंद से। दूसरा प्रश्न है, छात्रः किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं। उत्तर आप सभी को पता होगा। उत्तर है पठनाय, अर्थात पढ़ने के लिए। तीसरा प्रश्न, फलानि केभ्यः पतन्ति। फल किससे गिरते हैं। और उत्तर है वृक्षेभ्यः, अर्थात वृक्षों से। अगला प्रश्न, प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। सुबह किसका प्रकाश होता है। सभी को पता है। उत्तर है सूर्यस्य, अर्थात सूर्य का। अगला और अंतिम प्रश्न, भ्रमरः कुत्र गुंजन्ति, अर्थात भंवरे कहाँ गुंजन करते हैं या मंडराते हैं। और उत्तर है कमलेषु, अर्थात कमलों पर। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अभ्यास कार्य की ओर। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात दिए हुए बक्से से पदों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है, वयम बालकान पश्यामः। हम बालकों को देखते हैं। किससे देखते हैं। नेत्राभ्याम, अर्थात दोनों नेत्रों से। दूसरा रिक्त स्थान है, विद्यालयः भवन्ति। विद्यालय होते हैं। किस लिए होते हैं। शिक्षाय, अर्थात शिक्षा के लिए। तीसरा है, उपवन रक्षकः जलम आनयति, अर्थात माली जल लाता है। कहाँ से लाता है। कूपात, अर्थात कुएं से। अगला है, भ्रमरः भंवरे उपरि गुंजन्ति। ऊपर मंडराते हैं। किसके ऊपर मंडराते हैं। कुसुमानाम, अर्थात फूलों पर। अगला और अंतिम है, खगाः निवसन्ति। पक्षी निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं। वृक्षेषु, अर्थात पेड़ों पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन लिखिए। आपको एक तरफ विभक्ति और दूसरी तरफ उसका वचन लिखना है कि वो एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। उदाहरण के तौर पर एक दिया हुआ है, शिक्षाय, अर्थात शिक्षा के लिए, और इसकी विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचन। इसी प्रकार आपको आगे लिखने हैं, पुस्तिकाभ्यः वृक्षेषु कुसुमानां कंदुकेन सहचरः। लिखिए, पुस्तिकाभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कुसुमानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कंदुकेन
तृतीया विभक्ति एक वचन, सहचरः तृतीया विभक्ति बहुवचन। हमारा 5वां प्रश्न है, कोष्ठकात् उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए उचित पदों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। का है, वयम चित्राणि पश्यामः। यहाँ पर सही पद आएगा नेत्राभ्याम। दोनों नेत्रों से चित्राणि पश्यामः अर्थात चित्र देखते हैं। हम दोनों नेत्रों से चित्र देखते हैं, नेत्राभ्याम। अगला है, ते शिक्षायै विद्यालयम गच्छन्ति। वे शिक्षा के लिए विद्यालय जाते हैं। अगला, जनः गृहात् आपणम आगच्छन्ति। लोग घरों से बाजार आते हैं। भ्रमरः पुष्पाणाम उपरि गुंजन्ति। भंवरे पुष्पों पर गुंजन करते हैं या मंडराते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। वृक्षों पर पके फल होते हैं। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। रेखांकित शब्दानाम विलोमम मंजूषायाम लिखत। रेखा के ऊपर लिखे हुए शब्दों के विलोम इस बक्से के अंदर लिखिए या दिए हुए खाने में लिखिए। जैसे, अत्र बालकः दुखेन धावन्ति। यहाँ बालक दुख से दौड़ते हैं और हमें दुखेन का विलोम लिखना है सुखेन। इसी प्रकार आगे लिखने हैं, बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। बालिकाएं भी उत्साह से खेलती हैं और उत्साह का विलोम होगा अनुत्साहेन। उत्साहेन अनुत्साहेन। अगला लिखिए, बालकः मंदस्वरेण गीतम गायति। बालक मंद स्वर से गीत गाता है और मंद स्वरेण का विलोम शब्द होगा तीव्र स्वरेण। अगला और अंतिम, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। सुबह हम उद्यान जाते हैं और प्रातः काले का विलोम शब्द होगा सायंकाले। हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। चक्रात् पदानि आदाय पठ धातुः उचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। चक्रात् पदानि आदाय अर्थात चक्र के पदों की सहायता से पठ धातुः अर्थात पठ धातु की यानी पठ क्रिया की उचित प्रयोगम कृत्वा उचित प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचयत वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे, त्वम किम पठसि। तुम क्या पढ़ते हो। इसी प्रकार आपको दिए हुए पदों की सहायता से रचना करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पठ धातु के सभी लकार आपको पहले ही करा दिए हैं। उन्हीं की सहायता से आपको वाक्य की रचना करनी है। का है, अहम प्रतिदिन पठामि। मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। दूसरा है, वयम गीताम पठामः। वयम अर्थात हम सब गीताम पठामः गीता पढ़ते हैं। गा है, जहीरः मित्रः सह पठति। जहीर मित्र के साथ पढ़ता है। घा, त्वम किम पठसि। तुम क्या पढ़ते हो। अगला, यूयम विद्यालये पठत। तुम सब विद्यालय में पढ़ते हो। ते श्लोकस्य अर्थम पठन्ति। वे श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। वयम अध्यापकात् पठामः। हम सब अध्यापक से पढ़ते हैं। आवाम ज्ञानाय पठावः। हम दोनों ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा तीसरा अध्याय अस्माकं परिवेशः।
हम मिलेंगे जल्द ही चौथे अध्याय के साथ, उसके हिंदी अनुवाद के साथ, जिसका शीर्षक है उद्बोधनम, अर्थात लोट लकार के प्रयोग के साथ हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। अपना कार्य जल्द ही पूरा करके मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।